नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि धुंध है, तो आपको बता देती हूँ ये धुंध नहीं है, ये सर्दी का मौसम नहीं है, ये दिसंबर का महीना नहीं है, ये फरवरी का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना है नवंबर का। जिस नवंबर के महीने में अभी सिर्फ 11 तारीख हुई है, दिवाली गुजरे सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और उसकी आबो हवा आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए पीछे की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। शायद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही पुल के नीचे उतरते ही उसके आगे का नज़ारा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप आगे तक नज़रें दौड़ा पा रहे हैं? क्योंकि अगर आबो हवा की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो समय आपको बता देती हूँ कि लगभग जो है अभी 4:45 बजे का हुआ है, यानी कि 4:45 हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए हवा की, ये देखिए हवा के अंदर जहरीला धुआं घुलने लगा है। सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? सबसे बड़ा कारण इसका है पराली। अगर पराली की बात की जाए तो लगभग जो है जुर्माना लगना शुरू हो चुका है। लेकिन भाई किसान भी क्या करे पराली के बारे में? पराली की बात की जाए तो किसान जो है रातों को पराली आग लगानी शुरू कर देते हैं, यानी कि बीज बोई का समय शुरू हो चुका है, लेकिन परालियों के अंदर आग लगनी भी शुरू हो चुकी है। एक बार इस साइड की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। तस्वीरों के अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि वो देखिए दूर तक जो है धुआं 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 चारों तरफ। एक बार कैमरा की नजरें से आपके दिखाना चाहूँगी। ये देखिए चारों तरफ आपको धुआं 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 दिखाई देगा। हालांकि पहले जो है सिर्फ 10 से 20 ओपीडी के मरीज आया करते थे आंखों की जलन के कारण या फिर सांस लेने के अंदर तकलीफ हो रही हो। लेकिन अब अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर ये आंकड़ा पिछले 2 दिनों के अंदर लगभग 60 से 70 हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब 100 ये जो आंकड़ा है ओपीडी का क्रॉस कर जाएगा। खैर आपको ये तस्वीरें आगे ले जा करके दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं धुएं की, ये देखिए धुआं ही धुआं सारी जगह नज़र आ रहा है। और अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर 8 शहरों में वायु गुणवत्ता जो है सूचकांक यानी कि 400-500 माइक्रोग्राम प्रति घन लीटर के बीच पहुंच गई है, यानी कि जिसे गंभीर स्तर बताया जाता है। इनमें 3 शहर हरियाणा के हैं। पानीपत में AQI 418 दर्ज किया गया है और यह प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। कैथल में ये 410 और जींद में 408 रहा है। 13 शहरों में ये 300 से 400 के बीच रहा है, यानी कि बहुत खराब। और 4 शहरों में 200 से 300 के बीच रहा है, यानी कि खराब स्तर पर चल रहा है। सिर्फ पंचकुला में ये 108 के मध्यम स्तर पर है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों में हार्ट, दमा, एलर्जी और आंखों में एलर्जी की ओपीडी 2 गुनी हो गई है। फरीदाबाद के BK अस्पताल में हार्ट के मरीजों की संख्या जो है ओपीडी में सामान्य दिनों से 55 से 60 रहती है, अब ये 80 से 90 पहुंच गई है। वहीं अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में आंखों में जलन के मरीजों की संख्या 35 से 40 से बढ़ करके 50 से 60 पहुंच गई है। दमा और एलर्जी के मरीजों की संख्या भी 15 से बढ़ करके 30 हो गई है। इसके अलावा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 3-4 दिन तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कौन से शहर के अंदर कितना AQI है। एक बार जो है कैमरामैन से चाहूँगी कि ये आंकड़ा जो है जूम करके दिखाइए। देखिए आंकड़ा आपको बता देते हैं। रोहतक के अंदर 491 और भिवानी के अंदर जो है 400, सोनीपत के अंदर 359, फरीदाबाद के अंदर 322, हिसार के अंदर 307 है जो कि नॉर्मल स्तर के ऊपर है। हालांकि बहादुरगढ़ के अंदर आपको बता देते 297, चरखी दादरी में 281, फतेहाबाद में 253, गुड़गांव के अंदर 224, कैथल के अंदर 216 और इसके अलावा भी आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत करूंगी। ये देखिए कहां पर कितना आंकड़ा है। पंचकुला के अंदर 138, अंबाला के अंदर 162, यमुनानगर के अंदर 166, थानेसर के अंदर 172, पलवल के अंदर 173, नारनौंद के अंदर 177, फिरोजपुर के अंदर 182 और अलग अलग सिरसा के अंदर 194, घरुंडा के अंदर 195 और अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं। और ये सबसे बड़ा कारण जो है इसका पराली माना जा रहा है। जी हाँ, अगर बात की जाए फायर की तो फतेहाबाद ज़िले में 60 जगह आग लगने की लोकेशन जो है
ट्रेस की गई है, जिसके कारण एकाएक जो है AQI बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले कुछ दिनों में AQI जो है लगातार ऊपर नीचे आ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा अगर की जाए तो पिछले सालों में AQI जो है कम था, लेकिन आगे देखिए पुल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। पुल की तस्वीरें जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इस वक्त मैं हिसार के डाबरा चौक के पुल के अंदर मौजूद हूँ और आगे की तस्वीरें ही नहीं दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें एक बार आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जूम करके जब तस्वीरें देखते हैं तो इसके आगे का जो है नज़ारा दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि अभी जो है सुबह के 5 बजे हुए हैं, वो भी फरवरी मौसम के, जहाँ पर धुंध बेहद ज़्यादा है और ट्रैफिक जो है बेहद ज़्यादा है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये पॉल्यूशन सिर्फ पराली के कारण है। हालांकि अलग अलग लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर मुझे ये बताइए, यहाँ से आने जाने में कितनी आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है? आँखों में दिक्कत हो रही है मैडम। आँखों के अंदर कैसी दिक्कतें हो रही है? आँखों में धुंधलापन हो रहा है, दुख भी रही है आँखों में दिक्कत मेरे खुद को हो रही है। बिल्कुल, एक बार पास से जूम करके दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आंखों की हालत अगर आप देखेंगे तो आंखों के अंदर पानी भी जो है साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या आंखों से पानी भी टपक रहा है आपके? पानी भी आ रहा है, दिक्कत हो रही है 2-3 ये बताइए कितनी दूर तक आपको दिखाई दे जाता है इस धुएं में? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 मीटर 200 मीटर तक। 100 मीटर तक। तो अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, क्या एक्सीडेंट होने का खतरा भी मंडराता है? हाँ बिल्कुल होता है मैडम, बिल्कुल। और क्या क्या दिक्कतें जो है आपको इस धुएं से आ रही हैं? मेरे को 3-4 दिन से आँख में दिक्कत आ रही है। क्या डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाया नहीं मैडम, डॉक्टर को नहीं दिखाया। ठीक है, आप डॉक्टर को दिखाइए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि फसलों के कारण, जी हाँ, जहाँ एक तरफ जो है बिजाई शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि फसल अवशेषों या फिर पराली जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आग लगनी शुरू हो चुकी है। और जिसकी वजह से आगे तक नजरें दौड़ाना चाहूँगी तो आपको पता लगेगा कि कहीं पर भी दिख नहीं रहा। हालांकि लोग जो है कंप्लेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए तो ये भी बता देती हूँ कि किसानों पर मौके पर ही जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में किसान जो है पराली में आग लगा रहे हैं और यही कारण है कि फायर लोकेशन में पकड़े भी जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार आगजनी की घटनाएं जो है 30% भले ही कम हुई हो, लेकिन पिछले 2 दिनों से जैसे पराली में आग लगने की लोकेशन मिल रही है, वैसे ही कृषि विभाग के अधिकारी भी परेशान होने लगे हैं। एक बार उस साइड जा करके आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पुल के दूसरे साइड की तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तस्वीरें जो है बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि धुआं बेहद ज़्यादा हो चुका है। और ये देखिए, धुएं की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये हिसार का डाबरा चौक का पुल है, जहाँ पर आगे तक देखेंगे तो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और अगर ज़िले के AQI की बात की जाए तो ज़िले का AQI 175 था, लेकिन वीरवार को AQI एकदम से बढ़ करके 320 हो गया। ऐसे में 2 गुना AQI बढ़ने के कारण ज़िले की आबोहवा भी खराब हो रही है। सुबह के समय तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए तो खास तौर के ऊपर, बाइक पर बैठे लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। डॉक्टर इसका मुख्य कारण जो है धुआं मान रहे हैं। अगर आगामी दिनों में ऐसा ही हाल रहा तो सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। और अगर रात की बात की जाए तो रात को हिसार में हरसेक से 60 जगह आग लगने की लोकेशन मिली है। ऐसे में कृषि अधिकारी अभी इन्हें ट्रेस कर रहे हैं और किसानों को पकड़ के जो है, जी हाँ, किसानों को चिन्हित करके जो है अब जुर्माना लगाया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके की आबो हवा जो है इस वक्त हिसार की हो चुकी है। ये देखिए, मेरे ख्याल से आपको मेरे पीछे की तस्वीरें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मेरे पीछे जो है कोई भी धुंध नहीं है, ये सिर्फ धुआं ही धुआं है, जिसकी वजह से अगर ये परालियों के अंदर यूं ही आग लगती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब हिसार का AQI जो है 500 से भी ऊपर के स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि 400 से 500 के स्तर को नॉर्मल नहीं बल्कि गंभीर बताया जाता है, और गंभीर के बाद जब 500 से ऊपर पहुंच जाता है तो वो अति गंभीर की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये जो मेरे पीछे का धुआं आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो बोलने के अंदर भी मेरे गले के अंदर दर्द हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है। और ये तस्वीरें जो है आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि घर से अगर आप लोग बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले, ताकि आपको भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा ना आए। और इस तरीके के धुएं से जो है, ये धुआं जैसे ही नाक के अंदर जाता है तो जहरीला जो पदार्थ हमारे नाकों के अंदर से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से खांसी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी है, जिसे सूखी खांसी भी कहा जाता है। खैर, ये तो यहीं तक की
खबर थी। आगे भी आपको AQI लेवल से जुड़ी हुई सारे खबरें दिखाते रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।